गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 1 में और थर्ड लैंग्वेज के लिए क्लास 5 में पढ़ने वाले हैं संचिता बुक से चैप्टर नंबर 19 नंबर चैप्टर आपका आम है। आम बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर। देखिए आम जिसे आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैंगो, है ना। मैंगो सभी बच्चे जानते हैं इस आम के बारे में कि आम जो है फलों का राजा कहलाता है। यह है पेज नंबर 92 में दिया गया है और एक कविता के रूप में है। सबसे पहले हम इस कविता के हर एक पंक्ति को देखेंगे कि कैसे पढ़ा जाएगा, तो सभी बच्चे ध्यान दें। 92 नंबर पेज पर देखें। मैं हूं एक छोटा सा आम। क्या लिखा है, पहली लाइन देखिए क्या है, पहली पंक्ति कि मैं हूं एक छोटा सा आम, पर आता हूं कई काम। कच्चा हूं तो बनता अचार, कच्चा हूं तो बनता अचार, खट्टा मीठा बड़ा मजेदार। अगली पंक्तियां देखिए, 4 लाइन जो है कि पककर हो जाता रसीला, रंग होता मेरा हरा और पीला। फलों का मैं राजा कहलाता, फलों का मैं राजा कहलाता, मुझको खाकर मजा है आता। फिर अंतिम 4 पंक्तियां देखिए कुछ इस प्रकार है कि छोटे बड़े रूप में आता। आम किस रूप में आता है, तो छोटे बड़े रूप में आता, हर घर में मैं लाया जाता। राष्ट्रीय फल हूं मैं कहलाता, सबके मन को मैं हूं भाता, सबके मन को हूं मैं भाता। तो हम जो है राष्ट्रीय फल आम की चर्चा कर रहे हैं। हमारे देश का, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अधिकांशतः आम जो है गर्मी के सीजन में, गर्मी के दिनों में पाया जाता है। ऐसे तो यह जो है सालों भर भी आपको देखने को मिल सकता है ना। कोई कोई ऐसा भी आम का पेड़ है जो कि सालों भर फलता है। और आपको अभी के समय में, वर्तमान समय में आम ही नहीं, हर एक फल को आप पूरे वर्ष पा सकते हैं, ठीक है, चाहे फल हो या सब्जी। तो आम के बारे में हम पढ़ रहे हैं आज कि किस प्रकार यह राष्ट्रीय फल है। कोई भी देखिए, फल तो बहुत है, लेकिन हर एक फल को राष्ट्रीय फल की संज्ञा क्यों नहीं दी गई है, हर एक फल जो है राष्ट्रीय फल क्यों नहीं बना, इसके पीछे भी कारण होते हैं, है ना। तो आम की उपयोगिता हम देखेंगे इस अध्याय में, इस कविता में, कि किस प्रकार आम जो है अपने आप को उपयोगी सिद्ध कर रहा है। हम आम को किस किस रूप में उपयोग करते हैं, तो इस कविता के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले देखिए जो पहली 4 पंक्तियां हैं कि मैं हूं एक छोटा सा आम। आम अपने बारे में बता रहा है कि मैं कैसा हूं, तो मैं छोटा सा हूं, ठीक है। लेकिन छोटा सा होने का मतलब ये नहीं कि मैं बिना काम का हूं, मैं बिना अर्थ का हूं, ऐसी बात नहीं है। हूं तो छोटा, लेकिन मैं बहुत काम का चीज हूं। किस प्रकार आम अपने को उपयोगी सिद्ध कर रहा है, तो देखिए, मैं हूं एक छोटा सा आम, पर आता हूं कई काम। आम का कहना है कि मैं एक काम में नहीं आता हूं, मैं अनेक प्रकार के कामों में प्रयोग किया जाता हूं, है ना।
यानी मल्टी यूज है। हम क्या कहेंगे, मल्टी यूज आम का है। विभिन्न प्रकार से हम आम को यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, है ना। किस प्रकार, देखिए, तो कच्चा हूं तो बनता आचार। आम जब कच्चा रहता है तो उससे क्या बनता है, इस कविता से हम क्या जान रहे हैं कि अचार बनता है, पिकल, है ना, आम का अचार। सभी बच्चे जो है इसको टेस्ट किए होंगे, है ना। जैसे ही आम का अचार की बात हम करते हैं, आम की अचार शब्द जो अचार आता है तो हमारे मुंह में क्या होता है, पानी भर जाता है। नहीं तो कच्चा हूं तो बनता आचार। और इसके भी पहले आम जब छोटा होता है, एक टिकोड़ा के रूप में, है ना, छोटा रूप में, तो हम सबसे पहले तो इसकी चटनी खाते हैं, आम की चटनी खाते हैं, है ना। और जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है, कच्चा ही रहता है, जब इसमें गुठली पकड़ लेता है ना, जब गुठली आम में हो जाती है तो इसका अचार बनता है। ठीक है, तो कच्चा होने पर यह अचार बनता है। उसके पहले छोटा रूप में चटनी भी हम इसको बना करके इसकी खाते हैं, पीस करके। और यह चाहे खट्टा इसकी स्वाद हो या मीठा स्वाद हो, दोनों स्वाद हम बड़े ही मजे से, बड़े ही चाव से क्या करते हैं, तो टेस्ट करते हैं इसका, है ना। तो खट्टा मीठा बड़ा मजेदार। कुछ आम ऐसे होते हैं, कुछ आम की प्रजाति, कुछ आम की जाति ऐसी होती है जो कि कच्चा होने पर भी मीठा लगती है। जैसे विभिन्न प्रकार के आम हैं। आम में आपका मालदह आम, लगड़ा आम, है ना, दशहरी, फिर से आपका फाजुली आम होता है ना। तो बहुत सारे आम हैं, है ना। और खट्टे मीठे जो भी हैं यह बहुत अच्छे लगते हैं। आम अपने बारे में बता रहा है, देखिए अन्य 4 पंक्तियों में कि पककर हो जाता रसीला। जब आम पक जाता है तो यह जूसी हो जाता है ना, रसीला हो जाता है। पकने के बाद आम में रस भर जाता है। और हरा से जैसे ही पकता है आम तो इसका रंग बदल जाता है, यह जो है पीला हो जाता है। तो पककर हो जाता रसीला, रंग होता मेरा हरा और पीला। दोनों रंग की चर्चा क्यों की गई है यहाँ पर रंग की चर्चा हरा और पीला दोनों की गई है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है प्रायः है आम पक जाने के बाद पीला हो जाता है, लेकिन पकने के पहले इसका रंग हरा होता है ना। कुछ आम कच्चे पर भी जो है लालिमा लिए हुए रहते हैं, सिंदूरी कलर का। तो क्या होते हैं, आम जो है कच्चा में हरा रंग का होता है, इसके ऊपर का छिलका हरे रंग का होता है, लेकिन जब पक जाता है तो पीला। और इस प्रकार फलों का मैं राजा कहलाता। आम को हम फलों का राजा मानते हैं। द किंग ऑफ फ्रूट्स इज मैंगो, है ना। मैंगो को फलों का राजा कहा गया है। और मुझको खाकर मजा है आता। आम खाने के बाद चाहे हम अचार के रूप में खाएं या पके आम के रूप में खाएं, बहुत ही मजा आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आम का हम क्या करते हैं, तो इसका जो है हम जूस भी पीते हैं, आम का जूस, है ना। मैंगो शेक जिसका नाम है, मैंगो शेक को हम पीते हैं। आप मैंगो शेक सभी बच्चे जानते होंगे, है ना। आम का रस, आम का जूस, जो गूदेदार फल होता है उसको हम निकाल करके उसका मैंगो शेक बनाते हैं और उसको जो है पिया जाता है ग्लास में, है ना। फिर छोटे बड़े रूप में आता। आम का आकार जो है छोटा भी होता है और किसी आम का आकार बड़ा भी होता है। तो यह छोटे रूप में आता है, बड़े रूप में आता है। ऑलमोस्ट छोटे आम वो होते हैं जो बीजू होते हैं, है ना। आम का 2 प्रकार है, देखिए। एक आम जो होता है वह बीजू आम होता है ना। और दूसरा आम जो है कलमी होता है। यह कलम करके बनाया जाता है ना। कलमी आम जो होता है यह बड़ा रूप होता है इसका, और जो बीजू आम होता है यह छोटा रूप में आता है ना। इसकी गांछ जो होती है, इसके चीज जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, और इसका कलमी आम का गांछ जो है क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन आम का फल जो है बड़ा बड़ा होता है ना। कुछ आम जो होते हैं आम्रपाली होते हैं। आम्रपाली एक प्रकार है आपका आम्रपाली। यह आम
और भी छोटा छोटा होता है इसकी गाछ, इसका जो चीज होता है पेड़ और भी छोटे होते हैं, लेकिन आम पूरा फल जाता है। तो दाढ़े जो इसकी ब्रांचेज जो है, शाखाएं जो है झुक जाती है, और हम उन शाखाओं पर किसी न किसी प्रकार का हम हेल्प करने के लिए लगाते हैं, उस पर लाठी रखते हैं और इस प्रकार के उसके ब्रांच को, उसकी शाखा को लाठी से बांध करके रखते हैं ताकि उसकी शाखाएं टूट नहीं जाए। इस प्रकार आम्रपाली का जो आम होता है, इस पर आम जो है आम के दिनों में फल जाता है, फल ले लेता है, लद जाता है कि शाखाएं जो है वह झुक जाती है, टूटने पर हो जाती है। तो कहने का मतलब कि आम छोटे रूप में भी पाया जाता है और बड़े रूप में भी पाया जाता है, ठीक है। और यह सभी घरों में जो है लाया जाता है, सभी घर में, चाहे अचार के रूप में हम इसका उपयोग करें या मीठा आम फल जो खाने के रूप में पक जाता है उस रूप में यूज करें, किसी न किसी रूप में हर एक घर में इसका उपयोग किया जाता है, हर एक घर में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सब कारण है जिसके कारण कि आम जो है राष्ट्रीय फल का दर्जा पाया, है ना। यह इतना पॉपुलर हुआ, यह इतना मशहूर हुआ, यह इतना सभी को भाया, इतना अच्छा लगा कि यह जो है राष्ट्रीय फल का दर्जा पा गया। और इस प्रकार आम का फल जो है सबके मन को भाता है, सबके मन को अच्छा लगता है। भाना मतलब क्या होता है? अच्छा लगना। तो लास्ट 4 पंक्तियां हैं कि छोटे बड़े रूप में आता, हर घर में मैं लाया जाता, और राष्ट्रीय फल हूं मैं कहलाता, सबके मन को मैं हूं भाता। तो आज के लिए है इतना ही। आइए हम लोग जो है 93 नंबर पेज में देखते हैं। 2 क्वेश्चन है छोटा छोटा। पहला क्वेश्चन देखिए 93 नंबर पेज में है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? क्या उत्तर दिया जाएगा? भारत का राष्ट्रीय फल आम है ना। देखिए 3 पिक्चर है, सेब, आम और केला का। तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा? आम। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा आम अचार बनाने के काम आता है ना। तो यह है, कलर दिया गया है, रंग पीला कलर है, हरा कलर है। तो हरा कलर वाजिब सी बात है कि हरा कलर है तो कच्चा आम होगा। तो कौन सा आम अचार बनाने के काम में आता है? हम क्या लिखेंगे उत्तर? कच्चा आम अचार बनाने के काम में आता है। नेक्स्ट डे हम लोग जो है अगला चैप्टर पढ़ेंगे, और आम जो ये चैप्टर है इस पर कुछ और भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि आप PDF में पाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।